T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का डू और डाई मैच। पाकिस्तान की नमीबिया के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन बना लिए। साइम अयूब 12 गेंदों पर 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, शाहीन अफरीदी की जगह सलमान मिर्जा शामिल, इब्रार अहमद की जगह ख्वाजा नाफे प्लेइंग 11 का हिस्सा। मैच बारिश से मुतासर होने के इम्कानात कम हो गए। सुपर 8 मरहले के लिए ग्रीन शर्ट्स को लाजमी फतह दरकार। मैच मंसूख होने पर एक पॉइंट मिलेगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया पर कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के नाकिस इंतजामात। ज़राए टीम मैनेजमेंट के मुताबिक PSB की जानिब से बरवक्त पेमेंट ना होने पर होटल बुकिंग कैंसिल हो गई थी। टीम इंतजामिया ने बजट के तहत रिहाइश और खुराक के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। हेड कोच ताहिर जमान, मुआविन कोचेस मोहम्मद उस्मान और जिशान अशरफ की सदर PHF से मुलाकात। कप्तान इमाद शकील बट समेत खिलाड़ियों को घर जाने की वजह से कल बुला लिया। ताहिर जमान ने खिलाड़ियों के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में हकीकत बयान कर दी। फैसला फेडरेशन ने करना है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि टीम मैनेजमेंट बुरी हो गई? पूरी कोशिश है पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे। के हुकाम ने रवैया अपनाया कि उनकी वजह से कि उन्होंने इन टाइम उनको डॉक्टरों के साथ भी जो राब्ता नहीं होने दिया, इसके खिलाफ कोर्ट में आज जा रहे हैं। उनको परमानेंट इलाज उनका होना चाहिए और उनकी फैमिली और उनके डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करके होना चाहिए। हम अपना जो धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको हम खत्म करेंगे। बिलखुसूस जब वो कहते हैं कि इनका इलाज इस्लामाबाद के शफा इंटरनेशनल में होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये मुतालबा जेन्युइन है, इस पर अमल होना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं ने धरना खत्म कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, रमजान शुरू हो गया, धरना खत्म करने का ऐलान करते हैं। अब हम अगला लाहे अमल तय करेंगे। बानी पीटीआई ने कई हफ्ते पहले शिकायत की थी, क्यों वक्त पर इलाज ना किया हुआ। ये मुजरिमाना फेल था, अब कुछ बेहतरी आई है, लेकिन इबहम अभी बाकी है। जेलर ने जुर्म किया, उसके खिलाफ अदालत जा रहे हैं। बानी से उनकी बहनों और डॉक्टर्स को मिलवाया जाए ताकि वो मुतमईन हो सकें। आदम इत्मीनान जब तक खत्म नहीं होगा तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे। बानी का इलाज शिफा इंटरनेशनल में होना चाहिए। के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, उनकी आंख के बारे में वो क्या फाराइयाँ हुई। एक खबर हमारे पास आई कि उनकी अपने ख्याल में उनका जो आई साइट का डैमेज है आंख का वो 85% हो चुका है, लेकिन ये ना बताया गया कि साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड के लिए ऑर्डर किया और सरकार ने उसकी मन्नो-अन तायद करते हुए शिफा इंटरनेशनल और जो पेम्स के टॉप डॉक्टर्स थे उनको बिठाया। उन्होंने एग्जामिन करने के बाद कहा जी कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक आंख की बनाई 6/6 है ऐनक के साथ, जो कि इस उम्र में एक करिश्मा है, अल्लाह ताला का मौजज़ा भी है, और दूसरी की 70% है और वो इम्प्रूव कर रही है। तो उससे एक जो हैजान था, जो हैजानी कैफियत थी, वो दूर हुई। बानी पीटीआई की बिनाई से मुतालिक कयास सराहियाँ की गई। 85% बिनाई कम होने का बताया गया, बेहतरी का नहीं बताया गया। इसी उम्र में 6/6 होना अल्लाह का मोजज़ा है। दूसरी आंख में बेहतरी आ रही है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा KP के हुकूमत का रवैया भी देख लें। हुकूमती निगरानी में सड़कें बंद कर देना मुनासिब नहीं। फेक न्यूज़ के नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। आज़ादी राय होनी चाहिए, लेकिन हदें पार नहीं करनी। वज़ीर आला KP का बानी पीटीआई के लिए रिहाई फोर्स का ऐलान। ईद के बाद पेशावर में फोर्स से हल्फ लेने का ऐलान। हम तैयारी करेंगे और फिर एक ही कॉल देंगे। सुहेल आफरीदी कहते हैं, एहतजाज और मुज़ाकरात की जिम्मेदारी अलामा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई को दी गई। उन्होंने चाहा धरना दें तो PTI पार्लियामेंट के बाहर बैठ गई। बानी ने स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं जिम्मेदारी पूरी करूँगा। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। पंजाब हुकूमत ने बानी की जमानत के खिलाफ अपीलें वापस ले ली। बुशरा बीबी जमानत के खिलाफ अपील भी वापस ले ली।
अदालत ने जमानत के खिलाफ अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। लतीफ़ खोसा की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद। वकील बानी पीटीआई लतीफ़ खोसा ने कहा, हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। जस्टिस हाशिम काकड़ बोले, आपने हमसे असखुद नोटिस का इख्तियार ले लिया, हम एक फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, जो केस हमारे सामने फिक्स ही नहीं है, इस पर हुक्म कैसे जारी करें। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, यहाँ अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें, सियासी बातें पार्लियामेंट जाकर करें। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, ठीक है आपने बात कर दी, अब इसके टिकट्स भी चलेंगे, व्लॉग्स भी बनेंगे। साइफर अपील केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। प्रोसिक्यूटर जनरल को तफसीली फैसला जमा कराने की मोहलत। हत्या इज्जत केस में शहबाज शरीफ के वकील को नोटिस जारी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई एहतजाज के बायस रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में पेश कर दी। शाह फैसल अतमानखेल ने कहा है कि तमाम रीजन की रिपोर्ट आ गई है, तमाम रास्ते खुले हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, रात तक तो तमाम रास्ते खुले नहीं थे। पाकिस्तान में ट्रैफिक का सबसे बुरा हाल सूबे में है, कोई भी एहतजाज के लिए निकल आता है, फिर पूरा शहर बंद हो जाता है।